वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 6 का इंट्रो किया था एंड 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है। क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकली लाइन। ये वर्टिकली लाइन हमें फिगर दिया है। रिप्रेजेंट द इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट। जो हमें दिया उसको हमें ऑब्जर्व करना है। फिर क्या बोला है? एंड लोकेटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उसको हमने कैसे करना है अकॉर्डिंग टू ये जो वर्टिकली लाइन दी हुई है, नंबर लाइन, उसको ऑब्जर्व करके हमने क्वेश्चंस जो दिए उसके आंसर्स देने हैं। ओके, अब नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है? इफ अ पॉइंट डी जो पॉइंट है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर 8 है, देन which point is negative integer -8। तो अब जो सबसे पहले दिया उसके हम लिख लेंगे +7 +6 जो दिया हुआ +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, -9 एंड -10। ओके, अब क्या बोला? -8 कौन सी पॉइंट पे आ रहा है? वो कौन सी पॉइंट पे आ रहा है? डेट इज पॉइंट एफ। कहां पर आ रहा है? पॉइंट एफ पे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? इफ अ पॉइंट डी इज देन द व्हिच पॉइंट इज -8। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? देन व्हिच पॉइंट इज -8। सो एफ पॉइंट, यहां तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट एफ। ओके, पॉइंट एफ इज -8। ओके, सिंपल सा, ज्यादा नहीं लिखना है हमें। ओके, उसी तरह सेकंड नंबर क्या दिया हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन दैट इज व्हिच पॉइंट, अच्छा व्हिच पॉइंट इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रहा है कि जो जी पॉइंट पे वहां पर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है? अब जी पॉइंट पे कौन सा आ रहा है इंटीजर? दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर? नेगेटिव इंटीजर। ओके, नाउ नंबर 3 क्या दिया हुआ है? राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स डी एंड ई। राइट integers for point B and E। अगर B और E के लिए कौन सी पॉइंट है? B पे क्या है? पॉजिटिव का 4 और E पे क्या है? -10। तो लिखेंगे ओके, पॉइंट B पे कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर 4 एंड पॉइंट ई पे कौन सा है? पॉइंट नेगेटिव इंटीजर दैट इज -10। ओके, नाउ नंबर 4 क्या दिया हुआ है? विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। सबसे कम किसकी वैल्यू है ये नंबर लाइन पे? हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम है -10। और वहां पर कौन सी पॉइंट आ रही है? ई। कौन सी पॉइंट आ रही है? पॉइंट ई। क्या हम लिखेंगे? पॉइंट ई। पॉइंट ई ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो -10। मार्क ऑन दिस नंबर लाइन, पूरा सेम आगे का क्वेश्चन। ओके, पॉइंट ई दैट इज -10। फिर क्या लिखोगे? मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। अब लास्ट जो है 5 नंबर क्या दिया हुआ है? अरेंज ऑल द पॉइंट्स in decreasing
ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू, मतलब सबसे पहले बड़ी आएगी, सबसे बड़ी कौन सा जो नंबर ना है डिक्रीजिंग, डी से स्टार्ट करो, सिंपल है, डी सी बी ए एच जी एफ और ई, डिक्रीज पे जाना है, सबसे हाईएस्ट डी है, सबसे लोएस्ट क्या है ई, और ये ऑलरेडी डिक्रीज पे ही है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 7 6 ऑलरेडी डिक्रीजिंग पे है। अगर इंक्रीजिंग होता तो हम ई से स्टार्ट करके डी तक जाते हैं, डिक्रीजिंग बोला है तो डी से स्टार्ट करके हम पॉइंट ई तक जा रहे हैं। ओके गॉट इट, कंप्लीट होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत ही इजी है। ओके ये पूरे एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर, एक लिस्ट दी गई है, मैं सिंपल सा ही हेडिंग लिख रहा हूँ, फॉलोइंग is the list of temperature of 5 places, 5 प्लेस दी गई है, उसका हमें टेम्परेचर दिया है। ओके देन क्या करना है हमें, उस लिस्ट को इन इंडिया, ओके ऑन अ पर्टिकुलर ऑफ द ईयर, ओके इन 5 हेडिंग आती है, कोई बात नहीं। फिर लिस्ट में क्या दिया, सबसे पहले प्लेस में क्या है एंड टेम्परेचर, 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेस के हमारे पास टेम्परेचर्स हैं। ओके सबसे पहले है सैची, देन शिमला, अहमदाबाद शॉर्ट फॉर्म है, दिल्ली एंड श्रीनगर के टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो टू 0, ओके 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, देन अहमदाबाद में कितना है 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, देन दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, देन श्रीनगर में 5 डिग्री सेल्सियस बिलो। अब मैंने बताया था बिलो एंड अबव क्या होता है, अबव मींस 0 से अबव मींस पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बिलो मींस 0 से लेफ्ट हैंड साइड मींस नेगेटिव इंटीजर्स। और हमें पता है जितनी ज्यादा ठंडी वाली प्लेसेस होती है आपका टेम्परेचर कितना होता है माइनस में, जैसे अहमदाबाद है हमारा कभी माइनस में जाता नहीं है, हमारा ऑलवेज डिग्री टेम्परेचर कहाँ होता है 17 से लेकर 50, गर्मी में बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है 54 डिग्री 55 या 45। जो ठंडी प्लेसेस होती है जैसे श्रीनगर है, यहाँ पर शिमला है, वहाँ पर डिग्री कैसे होते हैं माइनस में, नेगेटिव में। ठंडी मींस नेगेटिव इंटीजर्स और दैट इज समर मींस पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके नाउ अब सबसे पहले क्वेश्चन ए क्या बोला गया हमें, देखो write the temperatures of these places in the form of integer, in the form of integers in the blank. Okay ना अब इनके ब्लैंक में हमने लिखना है तो कैसे, अब बिलो है, बिलो हो जाएगा तो मतलब माइनस में, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस बिलो, अबव है तो ओनली 30 डिग्री सेल्सियस, प्लस की साइन शो नहीं करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन बिलो माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। ओके आंसर लिख लिया हमने। और नंबर बी, अब मैं क्वेश्चंस नहीं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ओके क्या दिया हुआ है, अब एक पर्टिकुलर लाइन दी गई है हमें, नंबर लाइन। ओके 5 का गैप है, -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
20, 25, 30, 35 एंड 40। ओके, अब क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, मैं सिर्फ यहाँ अपना आंसर लिख रहा हूँ। क्या दिया हुआ है हमें कि फॉलोइंग द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, अब -10 लेगा, यहाँ पर कौन सा सिटी का नाम आएगा, सैची। ओके, आपको सिर्फ मैं आंसर ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, फिर क्या है -20 में कौन सा सिटी आ रहा है, दैट इज शिमला। ओके, तो मैंने यहाँ पर शिमला लिखा। फिर क्या है 30 डिग्री में कौन सा आ रहा है, अहमदाबाद। ओके, देन दिल्ली में कितना है 20, तो 20 में हम क्या लिखेंगे, दिल्ली। बस प्लॉटिंग ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। देन श्रीनगर -5, ओके। नंबर 1 में क्या बोला, जो यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टेम्परेचर लिखते हैं इन साइन में, पॉजिटिव हो तो प्लस, नेगेटिव हो तो माइनस। अबव प्लस में आता है, बिलो माइनस में आता है। अब नंबर 3 क्या दिया हुआ है, नंबर सी, कि विच इज द कूलेस्ट प्लेस। ओके, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, तो सबसे ठंडी प्लेस कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा ठंडी होगी, सबसे ज्यादा ठंडी किसमें है, दैट इज सबसे ज्यादा ठंडी शिमला में। कितनी है, -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे ठंडी कौन सी है, शिमला। ओके, और नंबर डी क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग द नंबर लाइन represents the temperature, write the names of the place where the temperature are above 10 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है, ऐसे सिटीज बताओ जिसके टेम्परेचर अबव 10 डिग्री, अबव 10 डिग्री मतलब प्लस में, अबव 10 डिग्री के जितने भी सिटीज आ रहे हैं, तो अबव 10 डिग्री में कौन सा आ रहा है, एक तो दिल्ली में कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अबव, बिलो बोलता तो हम ये 3 सिटीज लिखते, कौन से, शिमला, सैचिन एंड श्रीनगर। अबव बोला है तो कौन से सिटीज आएंगे, दैट इज फर्स्ट नंबर पे दिल्ली एंड सेकंड नंबर पे अहमदाबाद। ओके, सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। आते हैं नेक्स्ट question, that is question number 6। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 6। बहुत ही इजी है। क्या दिया हुआ है, in each of the following pairs which number is right of the order on the number line। अब दो नंबर हैं, पेयर है, एक नंबर का पेयर है जिसके अंदर दो नंबर्स हैं, उसमें कौन सा नंबर किस नंबर के राइट साइड पे आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है 2। ओके, 2 और 9। ओके, सो 2 एंड 9, 2 और 9, तो राइट हैंड साइड में कौन सा है, 2 से अगर स्टार्ट करें तो राइट साइड में कौन सा आ रहा है 9, तो 9 किसके राइट साइड में है, 2 के राइट साइड में। 9 किसके राइट साइड में है, 2 के राइट साइड में, तो हम क्या लिखेंगे, 9 इज राइट टू 2, 9 इज राइट टू 2। ओके, अब उसी तरह नंबर बी क्या दिया हुआ है हमें, दैट इज -3 और -8। अब दोनों में से कौन किसके राइट साइड में है, सो -3 और -8, तो -8 क्या है, -3 के राइट साइड पे। ओके, -3 के राइट साइड पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -3 इज राइट टू -8। ओके, नाउ उसके बाद क्या है 0 और -1, 0 एंड -1, 0 और -1, कौन किसके राइट साइड में, -1 का राइट क्या आ जाएगा 0। तो ओके, क्या लिखेंगे, 0 इज राइट टू
fourth pair, that is -11 और 10. चाहिए -11 और 10. कौन किसके राइट साइड पे? तो 11 के राइट साइड पे 10 है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10 इज राइट टू -11. ओके, इसी तरह -6 और 6, 1 और -10 दो आपको लेना, 4 मैंने कर रहा है. ओके, सिंपल सा है, बहुत ही इजी है. नाउ अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में? राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स. ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7? राइट all the integers between the given pairs. Okay, between the given pairs. Okay, नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 0 एंड -7. अब 0 और -7 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो हमें लिखना है. तो सिंपल है, 0 के बाद क्या आ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जा रहा है. ओके, सो क्या हो जाएगा? अगर आप -7 से स्टार्ट करो तो कैसे हो जाएगा? 0 और कौन कौन से बीच में आएंगे? बिटवीन. तो ये दोनों नहीं लेंगे तो कौन कौन से आएंगे? -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1. ओके, नाउ सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? -4 एंड -4. -4 और 4 के बीच में कौन से इंटीजर्स आएंगे? तो बहुत ही इजी, कौन सा आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, बहुत ही इजी है. नेक्स्ट है नंबर सी. क्या दिया नंबर सी में? कौन किसके बीच में? -8 एंड -15. अब -8 और -15 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सिंपल है, कौन कौन से आएंगे? -9, -10, 11, 12, 13, 14 एंड -15. ओके, सिंपल. नंबर डी आपका लेना. क्या है नंबर डी में? -30 और -23 के बीच में क्या आ जाएगा? 24, 25, 26. ओके, सो 3 मैंने करवाए, एक आपको करना है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 का ए. That is क्वेश्चन नंबर 8 का ए. क्या दिया हुआ है? राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स, 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20. क्या बोला है? ग्रेटर देन -20 नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, अब आपको पता है नेगेटिव में क्या होता है? जो बड़ा होता है वो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी. और जो छोटा होता है वो एक्चुअली वैल्यू क्या हो जाती है? बड़ी. अब मैं सपोज एग्जांपल दे दूं, 9 और 10 में से कौन सा बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 10 बड़ा है. ओके, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाता है? मैं बोलूं -9 और -10 में से कौन सा बड़ा है? तो अगर आप बोलोगे सर -10 बड़ा है, तो दैट इज रॉन्ग. बड़ा कौन सा हो जाएगा? -9. ओके, नेगेटिव इंटीजर्स में उल्टा हो जाता है, जो सबसे बड़ा नंबर उसकी सबसे कम वैल्यू. ओके, तो हमें ग्रेटर देन -20 वाली होगा. अगर यहाँ पर +20 होता तो हम लिखते 21, 22, 23, 24. ओके, लेकिन ग्रेटर देन -20 है. -20 है मतलब ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा? -19, -18, -17 एंड -16. ओके, नेगेटिव में ऑलवेज उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा नंबर उसकी सबसे कम वैल्यू. हाँ, लेस देन बोलता है तो हम कैसे करते हैं? 21, 22, 23, 24. ग्रेटर देन बोला है तो 16, 17, 18, 19. ओके, नाउ फिर क्या हो जाएगा? दैट इज नंबर बी. क्या दिया हुआ है हमें? अब देखो इसका उल्टा हो जाएगा. राइट 4 इंटीजर्स, write 4 integers less than -10.
लेस देन -10। अब -10 से कम लिखना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो 6 7 8 9 लिखते, बट लेस देन है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, माइनस में उल्टा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -11 -12 -13 एंड -14। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। ओके, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 क्या दिया है? -8 is to the right of -10 and फिर क्या दिया? नंबर 2, -100 is to the right of -50। ऑन ए नंबर लाइन कॉमन है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 3 क्या दिया हुआ है? स्मॉलेस्ट इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर is -1 and 4 क्या है? -26 is greater than -25। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 क्या है। नंबर 1 में -8 is to right to -10। ओके, अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? देखो, अगर नंबर लाइन हम देखें तो नंबर लाइन कैसे होता है? -10 -9 और -8। ओके, ऐसे होता है। क्या बोल रहा है? -8 is to right to -10, मतलब -10 के राइट साइड पे -8 आ रहा है। हाँ, आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? 2। ओके, -10 से अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो -8 आएगा। हाँ, आएगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है? -100 is to right of -50। अब -100 कहाँ आएगा? यहाँ, और -50 यहाँ पर। क्या बोल रहा है? -50 के राइट साइड पे -100 आएगा? नहीं, -100 की राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? -50। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट होता है वो तो ग्रेटेस्ट होता है ना। ओके, जितना नेगेटिव इंटीजर में छोटा नंबर उतना उसकी ज्यादा वैल्यू। ओके, तो -1 सबसे ग्रेटेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। फिर आगे क्या बोल रहा है? -26 इज ग्रेटर देन -25। क्या -26 25 से बड़ा है? नहीं। क्यों? हाँ, अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस होता, क्या होगा? 26 इज ग्रेटर देन 25 तो हम लेते ही एज ट्रू, बट माइनस है, माइनस में उल्टा होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना बड़ा नंबर उससे कम वैल्यू, जितना छोटा नंबर उसकी ज्यादा वैल्यू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, -25 इज ग्रेटर देन -26 बोलता तो ट्रू, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभी फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में? बहुत ही इजी है। ओके, नंबर ए क्या दिया? ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, बहुत ही इजी है। नंबर ए क्या दिया हुआ है? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट साइड। ओके, दो मैं करवा रहा हूँ तो आपको करना है। विच नंबर विल रीच इफ
we move 4 numbers to the right of -2। -2 से अगर हम राइट हैंड साइड पे 4 नंबर्स आगे मूव करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, तो हमें बताना है। ओके, सो ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक बना देते हैं छोटा सा। ओके, -3 -4 -5। क्या बोल रहा है, -2 से राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ कितने नंबर्स मूव करने, 1 2 3 4, तो हमें आंसर में आ जाएगा 2। ओके, विच नंबर, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, डेट इज विच नंबर 2। आगे क्वेश्चन में से पूरा सेम लिख सकते हो, नंबर 2 will reach if we move 4 numbers to the right hand side of -2। ओके, अब नंबर बी क्या दिया हुआ है, which number will we reach if we move 5 numbers। अब क्या करना है, 5 numbers मूव करने बट लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर, कौन सा बोला गया है, डेट इज 1। अब 1 से लेफ्ट साइड जाना है, 1 से लेफ्ट साइड जाना है। ओके, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, अब क्या करना है, 1 से, ये रहा 1 से हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में नहीं, पहले राइट साइड पे गए, अब लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स आने हैं, 5 नंबर्स। तो 0 भी एक नंबर है, ऐसे नहीं सर 0 है तो उसको नंबर काउंट नहीं करेंगे, 0 नंबर है, होल नंबर। तो ये 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर -4। ओके, माइनस वाले ऑलवेज ब्रैकेट्स में लिखो, तुम्हारा आगे भी दो सेम ही है। ओके, नंबर लाइन करके ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 6.1। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज सैटरडे कोई भी टीचर से किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मिल सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।